हेलो दोस्तों, आज इलाइट मैथ सॉल्यूशन की तरफ से आपका स्वागत है। आज मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का 5वां पार्ट लाया हूँ, जिसमें टॉपिक्स है टेंजेंट एंड नॉर्मल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो कोई भी जैसे अगर कर्व है तो कर्व के ऊपर एक टेंजेंट ऐसा होता है, एक पॉइंट पे टेंजेंट होता है, और इसी पॉइंट पे अगर मैं नॉर्मल ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये हमारा नॉर्मल हो जाता है। ये टेंजेंट होता है, ये नॉर्मल होगा। तो टेंजेंट जो है, टेंजेंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट हम कैसे फाइंड करेंगे? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 10th वगैरह में पढ़े हैं कॉर्डिनेट ज्योमेट्री में। अगर कोई भी लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, हाँ, उसमें टेंजेंट का जो होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस ए बाई बी होता है। तो ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ x माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y हो जाता है। तो माइनस ए बाई बी स्लोप होता है। लेकिन हम अभी कैलकुलस में जो स्लोप पढ़ेंगे वो स्लोप ऑफ टेंजेंट डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट पी, ये हमारा डी वाई बाई डी एक्स को स्लोप बोलेंगे। और इसको हम रिप्रेजेंट एम से भी करते हैं, स्लोप को हम एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और स्लोप, अभी स्लोप के बाद नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? स्लोप ऑफ नॉर्मल माइनस 1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट तो माइनस 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स एट पी। तो इसको हम माइनस 1 बाई एम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, तो टेंजेंट और नॉर्मल के ऊपर है। हाँ, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो पहला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड करेंगे? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो फाइंड करेंगे वो होगा y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। तो एम हमारा इसका स्लोप हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा y माइनस वाई वन माइनस 1 बाई एम एक्स माइनस एक्स वन। तो कोई भी पॉइंट कर्व पे अगर पॉइंट है, हाँ, तो उस पर अगर टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना होगा तो हम ये यूज़ करेंगे, और नॉर्मल का यूज़ करना होगा तो हमारा सेकंड नीचे वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो ये था हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फार्मूला। अभी इसके ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। पहला क्वेश्चन नंबर 1 में देखें कि प्रूव दैट द टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एट द पॉइंट 2 0 एंड 3 0 आर एट राइट एंगल। इसका सोल्यूशन होगा, तो इक्वेशन ऑफ द, यहाँ पे इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है? इक्वेशन ऑफ कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, हाँ, एट द पॉइंट दिस एंड दिस आर राइट एंगल। तो अभी इसका पहले हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो स्लोप के लिए, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2x माइनस एक्स का 1 5 हो जाएगा। तो अभी दो पॉइंट पे हमको स्लोप निकालना है और स्लोप को देखना है कि वो क्या है, वो स्लोप में क्या रिलेशन आ रहा है। तो डी वाई बाई डी एक्स एट 2 0 पे अगर निकालेंगे तो 2 इंटू 0 माइनस 5, ये माइनस 5 हो जाएगा। फिर डी वाई बाई डी एक्स एट 3 0 पे करेंगे तो हमारा 2 इंटू एक्स, यहाँ पे सॉरी 2 इंटू एक्स है, मतलब एक्स का कोऑर्डिनेट 2 है, 2 2 जा 4, 4 माइनस 5 मतलब 4 माइनस 5 इज माइनस 1। यहाँ पे 2 इंटू 3 माइनस 5, तो 6 माइनस 5 इज 1। तो पहले पॉइंट पे स्लोप माइनस 1 आ रहा है, दूसरे पॉइंट पे स्लोप 1 आ रहा है। तो दोनों का स्लोप मतलब ये सपोज दैट कि m1 हो गया, ये दूसरा m2 हो जाएगा। तो m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस 1 इंटू 1 दैट इज माइनस 1। अगर कोई भी दो लाइन परपेंडिकुलर होता है तो उसका स्लोप का प्रोडक्ट माइनस 1 होता है। तो m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस 1, हाँ, इट मीन्स दिस पॉइंट आर एट ए राइट एंगल। तो टेंजेंट्स टू द curve at a point this and this at a right angle, therefore the points are at right angle, hence proved। तो
यहाँ पे बच्चों देखो कि क्या करना था। यहाँ पे पहले सिंपल सा में 2 मार्क में आ सकता है। प्रूव दैट द टेंजेंस टू द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 एट द पॉइंट 2 0 एंड 3 0 आर ए राइट एंगल। तो ये कर्व का जो इक्वेशन है उससे हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करके पहले हम स्लोप निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा तो ही वो राइट एंगल पर होगा। तो पहले का स्लोप निकाला तो -1 आया, दूसरे का स्लोप निकाला तो हाँ यहाँ पे 1 आया, तो दोनों का प्रोडक्ट -1 है, तो द पॉइंट्स आर ए राइट एंगल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कर्व हाँ x इक्वल टू 1 माइनस a साइन थीटा, y इक्वल टू b कॉस स्क्वायर थीटा एंड थीटा इक्वल टू π/2, थीटा इक्वल टू π/2 पे हमको करना है। तो x इक्वल टू 1 माइनस a साइन थीटा, हाँ इससे हम थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो हमारा dx इक्वल टू dx बाई डी थीटा 1 का 0 हो जाएगा, माइनस a कॉस थीटा होगा, ये हो जाएगा माइनस a कॉस थीटा, और y इक्वल टू होगा b कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये होगा dy बाई डी थीटा, कॉस स्क्वायर का होगा क्योंकि एक्सेस टू एन के फॉर्म में है, तो 2b कॉस थीटा, कॉस थीटा का अगेन माइनस साइन थीटा, तो कंप्लीट फंक्शन है माइनस 2b साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। अब dy बाई हमको फाइंड करना है नॉर्मल का, तो पहले हम dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे, इसका टेंजेंट का स्लोप निकाल लेंगे, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू पैरामीट्रिक फॉर्म में है तो dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, तो dy बाई डी थीटा है माइनस 2b साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन यहाँ पे माइनस a कॉस थीटा है, तो माइनस माइनस कैंसिल और साइन थीटा कैंसिल, तो माइनस 2b बाई a कॉस थीटा, यहाँ पे सॉरी कॉस थीटा है ना, यहाँ पे a कॉस थीटा है तो कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा बच्चे, तो यहाँ पे 2b साइन थीटा आएगा, 2b साइन थीटा, तो dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल टू π/2 दिया है, तो माइनस 2b बाई ए साइन π/2, तो माइनस 2b बाई ए साइन π/2 हो जाता है 1, तो माइनस 2b बाई हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कि इसका हो जाएगा स्लोप, हाँ टेंजेंट का स्लोप होगा, लेकिन हमको नॉर्मल का स्लोप फाइंड करना है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट माइनस 2b बाई ए होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, a अपॉन 2b हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बच्चों देखो इसमें क्या करना है, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू 1 माइनस a साइन थीटा, y इक्वल टू b कॉस स्क्वायर थीटा, हाँ a एट थीटा इक्वल टू π/2, तो यहाँ पे x इक्वल टू 1 माइनस a साइन थीटा लेंगे तो dx बाई डी थीटा आएगा, 1 का 0 हो जाएगा, माइनस a कॉस थीटा हो जाएगा, हाँ उसके बाद हमारा y इक्वल टू b कॉस स्क्वायर थीटा ले लेंगे, इसका होगा एक्सेस टू एन के फॉर्म में, तो 2b कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो ये माइनस a साइन थीटा भी यहाँ पे होगा, इसका माइनस 2b साइन थीटा कॉस थीटा, तो dy बाई डी एक्स लेंगे तो dy बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे, ये कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस 2b बाई ए साइन थीटा हो जाएगा, और एट थीटा इक्वल टू π/2 पे हमारा इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा है तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट कर लेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व x स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1 एट द विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो इसमें सबसे पहले हाँ इक्वेशन ऑफ द यहाँ पे कर्व दिया है, इसके ऊपर पॉइंट फाइंड करना है, तो लेट द पॉइंट ऑन द कर्व बी x1 y1, therefore x1 y1 lies on the curve, तो x1 स्क्वायर अपॉन 9 y1 स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। अब हमारा यहाँ पे एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द x एक्सिस एंड y एक्सिस, तो हमको यहाँ पे पहले स्लोप निकालना पड़ेगा, तो इक्वेशन ऑफ कर्व
इससे हमको डेरिवेटिव फाइंड करना पड़ेगा, यानी एक्स स्क्वायर बाई 9 माइनस वाई स्क्वायर बाई 16 इजक्वल टू 1। इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x अपॉन 9 माइनस 2y बाई 16, y का अगेन कंपोजिट फंक्शन है dy बाई डी एक्स, 1 का 0 हो जाएगा। तो 2x बाई 9, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 होगा, माइनस वाई बाई 8 डी वाई बाई डी एक्स, देन 2x बाई 9 इक्वल टू वाई बाई 8 डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 8 जा 16x अपॉन 9y। तो डी वाई बाई डी एक्स एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे, किस कर्व पे पॉइंट जो लाइज कर रहा है x1 y1 है। तो डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1 इज 16x1 अपॉन 9y1। तो पहला जो फाइंड करना है, इफ द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, कोई भी टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि उसके बीच के एंगल 0 होगा। तो उसका टेन थीटा यानी स्लोप का फार्मूला एम इज टेन थीटा भी होता है, तो टेन 0 इक्वल टू 0। तो टेंजेंट इज पैरेलल टू द, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट मीन्स स्लोप इज 0, स्लोप इज 0। तो डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1 क्या है, तो डी वाई बाई डी एक्स एट x1 y1 इज 16x1 अपॉन 9y1 इज इक्वल टू 0। तो 16x1 इज इक्वल टू 0 एंड देन x1 इज इक्वल टू 0। x1 0 हो गया तो पुट x1 इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1, पुट x1 इक्वल टू 0 in equation number 1, then 0 minus y1 by 16 is equal to 1, so minus y1 is equal to 16 and y1 square is equal to minus 16, which are not possible, therefore no point on the curve. y1 square equal to 16, the square of any real number is not negative, therefore no point lies on the curve and which are parallel to the x axis। तो पहले का आंसर होगा नो पॉइंट। y1 is equal to minus 16 is not possible, not possible, therefore no point lies on the curve। ये तो फर्स्ट हो गया। अभी सेकेंड करना है, पैरेलल टू द टेंजेंट पैरेलल टू द y एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। इस कंडीशन में इसका स्लोप इन्फिनिटी हो जाएगा, तो dx बाई डी वाई इक्वल टू एट x1 y1 इज 0। तो dx बाई डी वाई जस्ट इसका उल्टा होगा, तो 9y1 अपॉन 16x1 इक्वल टू 0। तो 9y1 इक्वल टू 0 यानी y1 इक्वल टू 0। y1 का वैल्यू हम पुट करेंगे इसमें इक्वेशन 1 में, पुट y1 is equal to 0 in equation number 1, then x1 square upon 9 is equal to 1, x1 square equal to 9, x1 is equal to plus minus 3। तो x के दो वैल्यू जाएंगे तो हमारे y के भी दो वैल्यू जाएंगे, पुट x1 is equal to 3 in equation number 1 we get y1। तो अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इधर से थोड़ा हमको वो करना पड़ेगा, ऊपर का रब कर देता हूँ थोड़ा क्वेश्चन को। तो ये हो जाएगा पुट x1 is equal to 3 in equation number 1, then 3 का स्क्वायर is 9 plus minus 3 0। Parallel to the y axis, x1 equal to 3 in 1, x1 is equal to 3, parallel to the y axis means x, only x coordinate is there na, therefore the point on the curve
आर 3,0 एंड -3,0, क्योंकि पैरेलल टू द सेकेंड की कंडीशन में क्या है, पैरेलल टू द वाई एक्सिस के पैरेलल होगा। हाँ, तो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, लेकिन वाई तो 0 होगा ना, इसलिए वाई फाइंड करने की जरूरत नहीं, ओनली एक्स वाली फाइंड करेंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद 4 बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉर द कर्व y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x⁵ फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, यहाँ पे सपोज दैट कि लेट x1 y1 लाइज ऑन द कर्व, y1 इक्वल टू 4x1³ माइनस 2x1 का 5। तो y1 इक्वल टू 4x1 माइनस 2x1, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन ले लेंगे। अब यहाँ पे कंसीडर कर्व का इक्वेशन कंसीडर करो, y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x5। तो यहाँ पे इसका ये डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा, dy/dx इक्वल टू 4 3 12 x², 2 5 10 x⁴। तो dy/dx एट x1 y1 इक्वल टू 12x1 माइनस 10x1 का पावर 4। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पासिंग थ्रू द ओरिजिन दिया है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 mx माइनस x1। तो हमारा ये तो स्लोप आ गया m, y माइनस y1, m की जगह आएगा 12x1² माइनस 10x1 का पावर 4 और x माइनस x1। टेंजेंट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, टेंजेंट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, थ्रू द ओरिजिन। अगर ओरिजिन से पास होता है तो क्या होगा, ओरिजिन से पास होगा तो हम यहाँ पे y की जगह 0 पुट करेंगे, y1 12x1 10x1 का पावर 4 0 माइनस x1। अब इधर माइनस y1 हो गया, इधर माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस x1 माइनस 12x1 का क्यूब और माइनस माइनस प्लस 10x1 का पावर 5, एक बढ़ जाएगा ना, एक ही पावर। अब यहाँ पे y1 इक्वल टू, अभी माइनस से करेंगे तो y1 इक्वल टू 12x1 का क्यूब माइनस 10x1 का 5 हो जाएगा। तो ये हमारा y1 का वैल्यू आ जाएगा। और इसके बाद हमको पॉइंट फाइंड करना है। तो पॉइंट जो है फाइंड करने के लिए यहाँ पे दोनों को इक्वेट कर देंगे। अभी यहाँ पे y1 का वैल्यू ये है, तो दोनों को इक्वेट करेंगे। हाँ, यूजिंग 1 एंड 2, यूजिंग 1 एंड 2 दोनों का हम अगर यूज़ करते हैं तो हमारा क्या आएगा, दोनों का यूज़ करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे y1 का वैल्यू हो जाएगा 4x1 का क्यूब, हाँ, माइनस 2x1 का 5, 12x1 का क्यूब माइनस 10x1 का 5। तो यहाँ पे अब इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे 10 का करेंगे तो 10x1 का 5 माइनस 2x1 का 5 और हो जाएगा, और 12x1 का क्यूब माइनस 4x1 का क्यूब हो जाएगा। तो 10 माइनस 2x1 का 5 इक्वल टू 12 माइनस 4 8x1 का क्यूब हो जाएगा। ये हमारा 5 है। तो यहाँ से 8x1 का 5 माइनस 8x1 का क्यूब इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब 8x1 का क्यूब कॉमन लोगे तो 8x1² माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8x1 का क्यूब 0 होगा और x1² का माइनस 1 0 होगा। यहाँ से x1 का वैल्यू 0 होगा, यहाँ से x1 का वैल्यू 1 आएगा, x1 माइनस 1 और x1 प्लस 1 हो जाएगा।
इसको हम फैक्टराइज करेंगे, इसको माइनस बी स्क्वायर से। तो x1 0 और x1 माइनस 1 0 होगा और x1 प्लस 1 0 होगा। तो इससे होगा x1 इक्वल टू 0 और x1 इक्वल टू 1 और x1 इक्वल टू माइनस 1। तो इस तरह से हमारे x1 के 3 वैल्यूज आ जाएंगे और 3 वैल्यूज से इसका हम 3 का वैल्यू निकालेंगे। 3 वैल्यूज में यहाँ पे इफ x1 इक्वल टू 0, इफ x1 इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन 1, तो y1 इक्वल टू 0 माइनस 0 0 हो गया। तो x1 y1 का इस पॉइंट पे हमारा पहला कोऑर्डिनेट 0 0 हो जाएगा। और इफ x1 इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन 1, देन y1 इक्वल टू 4 माइनस 2 दैट इज 2 हो जाएगा। और यहाँ पे कोऑर्डिनेट हो जाएगा इस केस में x1 y1 का ये हो जाएगा 1, 2। ये पहला, ये दूसरा हो गया। इफ x1 इक्वल टू माइनस 1, देन y1 इक्वल टू यहाँ पे हम पुट करेंगे -1 करेंगे तो यहाँ पे -4 हो जाएगा, इधर +2 हो जाएगा क्योंकि ऑड पावर है तो -2 हो जाएगा। यानी इस केस में हमारा x1 y1 1 2 हो जाएगा। Therefore the point on the curve, the point on the curve is 0 0 1 2 और एक कितना आया 1 माइनस 2 1 एंड 1 माइनस 2। ये हमारे 3 पॉइंट्स आएंगे। एक तो ओरिजिन ही हो जा रहा है और 2 अलग अलग और पॉइंट आ रहे हैं 1 माइनस 2। तो इसे हम फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। For the curve y is equal to 4x cube minus 2x is to 5, find the all the points at which the tangents passing through the origin। टेंजेंट जो है ओरिजिन से पास हो रहा है। तो पहला x1 y1 अगर एक पॉइंट कर्व पे लाई करेगा तो उसको हम सेटिस्फाई करेगा मतलब क्या y1 4x1 का क्यूब माइनस 2x1 का 5 हो जाएगा। ये हमारा पहला इक्वेशन कंसीडर कर लेंगे। कंसीडर जो है कर्व को करके इसको डिफरेंशिएट करेंगे स्लोप के लिए। तो dy बाई dx लेंगे तो 4 3 जा 12x स्क्वायर होगा, 2 5 जा 10x टू 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये 10x टू 4 हो जाएगा। फिर यहाँ पे जो स्लोप एट x1 y1 करेंगे तो 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 का 4 हो जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1, तो y1 माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, इसका जो स्लोप आया है तो 12x1 स्क्वायर माइनस 10x1 का 4 करेंगे। ये सॉल्व करेंगे तो हमारा एक बनेगा इक्वेशन, दोनों से इक्वेट करेंगे तो हमारे x1 के क्यूब जो 0 आएगा, x1 का वैल्यू 0 आएगा, x1 के 2 वैल्यूज आएंगे। तो इस तरह से एक तो पॉइंट तो हमारा ओरिजिन हो जाएगा। दूसरा 1 पे 2 आएगा, तीसरा 1 पे -2 होगा। एक मिनट, x1 का यहाँ पे 1 है और दूसरा एक -1 है, एक -1 है ना, एक -1 पे -2 आएगा। x1 का यहाँ पे -1 है, सॉरी, तो -1 पे -2 आएगा, तो ये -1 -2। दूसरा पॉइंट -1 -2 हो जाएगा। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद अभी लास्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, सो दैट द नॉर्मल एट द एनी पॉइंट टू द कर्व x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा cos थीटा इज एट राइट एंगल इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये हमको करना है। तो पहले हम लेंगे x इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा एंड y इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। अब इसका दोनों का हम डेरिवेटिव करेंगे। दोनों का, क्योंकि नॉर्मल का इक्वेशन वो करना है, नॉर्मल का स्लोप निकालना है, तो नॉर्मल के लिए हमको पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा। तो dx बाई डी थीटा इक्वल टू a, यहाँ पे होगा कॉस थीटा, यहाँ इंटू भी आएंगे तो थीटा साइन थीटा का कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा। एक मिनट, कॉस थीटा का सॉरी डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होता है।
माइनस साइन थीटा। तो ये दोनों साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो ए थीटा कॉस थीटा आ जाएगा। अब यहाँ पे डी वाई बाई डी थीटा करेंगे तो ए साइन थीटा का कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस थीटा कॉस का माइनस साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा थीटा का 1, ये पूरा हो जाएगा। तो ए होगा कॉस थीटा और प्लस थीटा साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ए कैंसिल हो जाएगा। तो इससे हमारा ए थीटा साइन थीटा आ जाएगा। अब डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए हम डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा लेंगे। तो डी वाई बाई डी थीटा कितना है, डी वाई बाई डी थीटा जो है हमारा ए थीटा साइन थीटा है और ये है ए थीटा कॉस थीटा है। ए थीटा कैंसिल, हमारा टेन थीटा हो जाएगा। तो अब स्लोप ऑफ इसका नॉर्मल निकालेंगे। स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। तो -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, -10 थीटा, यानी कि -cot थीटा हो जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज y माइनस y1 क्या है, यहाँ पे y1 की जगह पे पुट करेंगे a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, ये y1 है, माइनस इक्वल टू m मतलब माइनस कॉट थीटा। तो माइनस कॉट थीटा को हम माइनस कॉस थीटा अपन साइन थीटा लिख सकते हैं, और x माइनस ए कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, ये पुट करेंगे। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, तो साइन थीटा से यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो y साइन थीटा हो जाएगा, माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या एक से करेंगे तो माइनस एक्स कॉस थीटा हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ए कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और माइनस ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो इससे ये दोनों सेम है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अभी यहाँ पे x कॉस थीटा और प्लस y साइन थीटा हो जाएगा, और इस साइड में ले जाएंगे तो a साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल टू a इंटू 1 हो जाएगा। तो इक्वेशन आ जाएगा क्या हमारा, x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा माइनस ए इक्वल टू 0 होगा। ये इक्वेशन ऑफ लाइन का इसका इक्वेशन ऑफ ये नॉर्मल का इक्वेशन आ जाएगा। अभी हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन के लिए फार्मूला क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी, फार्मूला होता है। हाँ, तो यहाँ पे सो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व x इक्वल टू दिस एंड दिस इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन से कांस्टेंट डिस्टेंस हमको फाइंड करना है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, x1 यहाँ पे x है, x मतलब ओरिजिन है तो 0 हो जाएगा, और कॉस थीटा और प्लस 0 इंटू साइन थीटा और माइनस ए अपॉन एक्स का कोफिशिएंट कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा, ये डिस्टेंस कैन नॉट बी निगेटिव तो मॉड में होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये हो गया माइनस ए अपॉन √1, यानी माइनस ए का मॉड लेंगे तो ए हो जाएगा। तो हमारा ए डिस्टेंस हो जाएगा कि कांस्टेंट डिस्टेंस, देयरफॉर इट इज कांस्टेंट, हेंस प्रूफ, ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन में, सो दैट द नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व, इस कर्व पे नॉर्मल है इज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन।
तो सबसे पहले हमको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना होगा, उसके बाद नॉर्मल का स्लोप निकालना होगा। फिर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो पॉइंट पे दिया है उस पॉइंट पे नॉर्मल का इक्वेशन लिखेंगे। तो नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है यहाँ पे, उसका स्लोप आ जाएगा। तो सीधे यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं y माइनस y1 का वैल्यू ये दिया हुआ है और x1 का ये डालेंगे और स्लोप को यहाँ पे कॉट को cos थीटा बाई साइन थीटा में कर देंगे। फिर इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये इक्वेशन बन जाएगा जो कि लाइन के इक्वेशन के फॉर्म में है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x1 y1 के लिए है, ये फार्मूला x1 y1 के लिए है, लेकिन ओरिजिन के लिए हम 0 0 कर देंगे, हमको ओरिजिन के लिए चाहिए ना। तो हमारा ये फार्मूला परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ये पॉइंट के लिए है। हाँ, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन में हमारा x1 y जगह पे हमारा 0 0 हो जाएगा। तो ये हमारा माइनस ए अपॉन रूट 1 हो जाएगा, जो कि ये होगा क्योंकि कांस्टेंट है। तो इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो जाता है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन आपको लोग को अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आगे को वीडियो मिल सके। इसके साथ ही आज का क्लास ख़त्म हो रहा है। आप लोग को धन्यवाद।